सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युध पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के ऊपर हम चर्चा कर पा रहे हैं। भागवतम का विषय है ईशानु कथा, कि भगवान के भक्त और भगवान की लीलाओं के बारे में इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे, कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज के बारे हरि बोल। कैंटो 9 शुरू होता है। प्रथम अध्याय राजा सुदुमंद का स्त्री बनना। याद करेंगे कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सत्यवत मुनि है, जो कि 8वें कैंटो के अंत में 24 अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान कहते हैं कि सत्यवत तुम्हारी तपस्या से स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और अभी तो चाचुष काल मनुकाल चल रहा है, 6वां मनुकाल चलता है, 7वां मनुष्काल है, जो मनुकाल व्यवस्थ मनु या श्राद्ध दे मनु तुम बनोगे, वो उस काल के मनु। तो वही सत्यवत मनु व्यवस्थ मनु के रूप में इस 7वें मनु के काल में शासन कर रहे हैं। तो व्यवस्थ मनु के बारे में हमने पढ़ा। सर्वप्रथम उनके कोई संतान नहीं थी। ईला लड़की होती है, लेकिन उन्होंने पुत्र मांगा था। लेकिन वशिष्ठ मुनि की कृपा से और उनकी भगवान से प्रार्थना करने से वही ईला पुरुष में परिणत हो गई, जिसका नाम हुआ सुदिम्न। लेकिन किसी कारणवश वो शिव जी के स्थान में चला जाता है, जहां शिव जी और माता पार्वती रहती थी। तो वहां पर पुनः वो स्त्री बन जाता है। लेकिन उसके बाद में फिर भगवान की कृपा से, शिव जी के आशीर्वाद से, कि तुम 1 महीना स्त्री रहोगे, 1 महीना पुरुष रहोगे। जब वो स्त्री के रूप में विचरण करते रहते हैं सुदिम्न, तो वो चंद्रमा के पुत्र बुध को पति के रूप में स्वीकार करती है और उनसे पुरुरवा उनका एक पुत्र होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा, दूसरे अध्याय में प्रवेश किए कि सुदुम्न, पहले अध्याय में पढ़ा कि सुदुम्न उसके बाद एक समय के बाद में सब कुछ छोड़ कर करके वो
विरक्त जीवन यापन करता है और पुरवरवा को शासन दे देता है। उधर दूसरी तरफ व्यवस्थ मुनु फिर पुत्र की इच्छा व्यक्त करते हैं। 10 पुत्र होते हैं, इक्ष्वाकु, प्रिषद, कवि, करुष, धृष्ट, नृग, नरिष्यंत, दिष्ट, शरियाती और नभग। और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज करके विशेष कर करके प्रिषद के बारे में बताते हैं, उसके बाद में शरियाती के बारे में बताते हैं और नभग के बारे में बताते हैं। तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के अंदर में किस किस के बारे में पढ़े हम लोगों ने? प्रिषद के बारे में ये पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ही भगवान का परम भक्त है। किसी कारण से गाय के प्रति अपराध हो जाता है तो उसको वशिष्ठ कहते तो शूद्र योनि में चला जा। शूद्र योनि में जाने के बाद भी वो क्या है, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्ति में दिव्य शक्ति होती है और सारे के सारे ऐसे बोलेंगे कि जितने भी हमारे कर्म फल होते हैं, कभी ऐसे नहीं बोलेंगे पाप कर्म पुण्य कर्म, नहीं, भक्ति में एक एक शब्द बोलेंगे कि हमारे सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो कि पुण्य कर्म भी होते हैं वो बंधन का कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये शिक्षा प्रभुपाद में कहीं नहीं मिलेगी। सारे कर्म फल माने कर्म फल, सारे भौतिक कर्म फल नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद में भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान के धाम चला जाता है। त्रिशत की लीला से हमको ये मालूम पड़ा। उसके बाद में कवि के बारे में बताया, करुष के बारे में बताया, जिससे क्षत्रिय परंपरा वंशावली चली, धृष्ट से ब्राह्मण परंपरा चली, उससे अलग अलग करके उसके बाद में हम लोगों ने तीसरे अध्याय में प्रवेश किया, शीर्षक है सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह, जिसके अंदर में हमने पढ़ा व्यवस्थ मुनि के और एक पुत्र है शरियाती। शरियाती की एक पुत्री होती है और 3 पुत्र होते हैं, और जो पुत्री का नाम है तो सुकन्या। उसके बाद में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार च्यवन मुनि को ब्याही जाती है और बटी पतिव्रता होती है, और किस प्रकार वो अपने पति को खुश करती है, और किस प्रकार के हम लोगों ने देखा कि च्यवन मुनि ने किस प्रकार नव यौवन शरीर प्राप्त किया अश्विनी कुमारों से, और अश्विनी कुमारों को बदले में उन्होंने सोम रस पीने का अवसर प्रदान किया। और उसमें एक नोट लिखा प्रभुपाद जी ने, तब से अश्विनी कुमारों को वैद्यों को सोमरस में भाग मिलने लगा। ये तीसरा अध्याय में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा तीसरे अध्याय में कि शरियाती की इस पुत्री के अलावा 3 पुत्र थे, उसमें से ये पुत्र का नाम है आनर्त। आनर्त के केवल एक ही पुत्र था रेवत। रेवत के 100 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था कुकुदमी, जो सबसे बड़ा था। और किस प्रकार उस कुकुदमी की एक जो पुत्री थी रेवती, जो बलराम से ब्याही गई ब्रह्मा जी के सलाह पर। तो ये हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट किया। चौथे अध्याय में अब एक पुत्र और बाकी रह गया व्यवस्थ मुनि का, वो है नभग। शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान, ये शीर्षक है। इसमें हमने पढ़ा कि व्यवस्थ मनु का एक पुत्र नभग था और उस नभग का पुत्र था नाभाग। नाभाग से अम्बरीश महाराज उत्पन्न हुए। हरि बोल। परीक्षित महाराज सुखदेव से अम्बरीश महाराज के विषय में बताते हैं कि अम्बरीश महाराज उच्च भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा उन्होंने 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व पर शासन किया, किंतु असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता होने के बाद भी उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। हरि बोल। क्योंकि उन्हें पता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करते हैं, रिपीट करते हैं, कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक और क्षणिक है। ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंततोगत्ता विनष्ट हो जाने वाला है। उन्हें मालूम था कि ये भौतिक ऐश्वर्य मनुष्य को प्रकृति के रजोगुण एवं तमोगुण में अधिकाधिक धकेलते हैं। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। ये इस श्लोक के अंदर में लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि जब भगवान
ऋषिकेश, जो सारे ऋषिकेश का मतलब है सारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश या अच्युत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर इंद्रियों को लगाना जाता है तो सारी इंद्रियां दिव्य होती है और हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। उसके बाद में उनके बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। हमने कहा था 18, 19, 20 3 श्लोकों को हम लोगों को प्लीज मेमोराइज करना है, क्योंकि उसमें लिखा कितना सुंदर डिटेल से किस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों को अम्बरीश महाराज अपनी आंखों को, अपने कान को, हाथ को, पांव को, सब चीज घ्राणेन्द्रिया को, सबको किस प्रकार वो भगवान की सेवा में बहुत डिटेल में लगाते थे। हमने पढ़ा है तो रिपीट नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से हमें शिक्षा मिलती है। और उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लोगों ने कल जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं, वो पूरे लिखा 7 द्वीप माने पूरे विश्व के वो सम्राट थे, लेकिन वो क्या करते, वे सदैव निष्ठावान ब्राह्मण से सलाह लेते थे। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस प्रकार बिना कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं, कृष्णमय होते हैं, तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिससे उनका चरित्र स्वतः ही उत्तम हो जाएगा। हरि बोल। तो यहाँ तक हमने पढ़ा 2 चीज कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है और सदैव शुद्ध भक्त गुरु के गाइडेंस में भक्ति करना है। इवन यदि बिजनेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन हम बिजनेस में है, आप सोचेंगे कि नहीं, बिजनेस करते हुए भी हमें सलाह लेनी चाहिए जो क्या है, जो भगवत भक्त हो, सलाहकार हो। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन भी है तो वो वैष्णव नहीं होता है। हम सब लोगों की नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कृष्ण को समर्पित है, गुरु को समर्पित है, सही गाइडेंस मिलेगा। सही गाइडेंस की बात छोड़िए, भगवान अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। हमारी भक्ति में शक्ति होगी तो स्वतः ही हम किसी भी पद में रहे, किसी भी बिजनेस प्रोफेशन में रहे, सदैव भगवान गुरु की कृपा बनी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा कि हमेशा इवन चाहे बिजनेस कही हो तो हमें किसका गाइडेंस होना चाहिए, गुरु का, वैष्णव का गाइडेंस होना चाहिए। और इसके आगे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को स्वयंभू अम्बरीश महाराज के बारे में क्या बताते, हम लोग आज इसको आगे पढ़ते हैं, चर्चा करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्ट भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्येण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिधन तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 9, सॉरी अध्याय 4 श्लोक नंबर बहुत 22 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु। इजे अश्वमेघे अधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्यो उपचित अंग दक्षिणे। तते वशिष्ठ असीत गौतम आत्मभि आदि भी धनवनी अभिश्रोतम अशो सरस्वती। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए, जिससे होकर सरस्वती नदी बहती है, और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किया। हरि बोल। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे। और इन यज्ञों का निरीक्षण वशिष्ठ, वशिष्ठ तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था। हरि बोल। जो यज्ञों के संपन्न करता राजा के प्रतिनिधि होते थे। बार बार देखिए श्लोक के अंदर में कहा है, ये बहुत जरूरी है। इवन हमने देखा है
इवन जो हमने प्रेजेंट में पढ़ा है कि जो राजा होते थे ना, उनके हमेशा सलाहकार पंडित हैदर अली का पूर्णिया पंडित है, आप हमेशा देखेंगे चंद्रगुप्त का, चाणक्य पंडित, ये सब सलाहकार होते थे। है? जब कोई वैदिक विधि से यज्ञ संपन्न करता है तो उसे पटु ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं, किंतु कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है। इसलिए अतः कलयुग शास्त्रों द्वारा संकीर्तन यज्ञ करने की संतुति की जाती है। हरि बोल। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से, एकमात्र इस कलयुग का वास्तविक यज्ञ हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का अपव्यय न करके बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ करता है। यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक से यज्ञ नहीं किए जाते तो वर्षा का अभाव हो जाता है। यज्ञात भवंती पर्जन्य, अतएव यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है। यज्ञ के बिना वर्षा का अभाव रहेगा और इस अभाव से अन्न उत्पन्न नहीं होगा, जिससे दुर्भिक्ष होगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह अन्न का उत्पादन करने बनाए रखने के लिए अश्वमेघ जैसे विभिन्न यज्ञ संपन्न करता रहे। अन्नाद भवंती भूतानी, अन्न के बिना मनुष्य तथा पशु दोनों ही भूखे मरेंगे। अतः राज्य के लिए आवश्यक है कि यज्ञ संपन्न होते रहे, क्योंकि यज्ञ होने से जनता भरपेट भोजन प्राप्त करेगी। ब्राह्मणों तथा याज्ञिक पुरोहितों को कुशल सेवा के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यह दान दक्षिणा कहलाता है। अम्बरीश महाराज राजा होने के नाते इन सारे यज्ञों को वशिष्ठ, गौतम, असी जैसे महापुरुष संपन्न कराते थे और उन्हें दक्षिणा देते थे, किंतु वे सब भक्ति में लगे रहते थे। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, सैवे मन है कृष्णार कृष्ण पदार विंदेयो। राजा का यह धर्म है कि वह यह देखे कि सारा कामकाज समुचित मार्ग निर्देशन में हो रहा है और उसे महाराज अम्बरीश की भांति आदर्श भक्त होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि रेगिस्तान में भी अन्न उत्पन्न हो। अन्य स्थानों के विषय में तो क्या कहना। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर पूरा तात्पर्य के बारे में, पूरा मैनेजमेंट के, हाउ ए ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम ए वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। कितना सुंदर बात क्या है कि सिस्टम यदि रहेगा और सब लोगों को अलग अलग दायित्व देकर हम काम करेंगे तो बड़ा से बड़ा हम लोग जो कार्य है उसको बहुत आराम से सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं, जो कि अम्बरीश महाराज के आचरण से, उनके मैनेजमेंट से पता है। यस क्रतुषु गिरवाणे सदस्य ऋतजो जना, तुल्य तुल्य रूपा च अनिमीषा व्यदृश्यंत सुवासस। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित विशेषतया होता गाता ब्रह्मा तथा अधर्वयु वस्तु से बहुत अच्छी तरह से सज्जित थे और वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। तो यज्ञ के बारे में, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजे अमर प्रिय श्रवण श्रृणवद्भि उपगायद्भि उत्तम श्लोक चेष्टितम। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदि थी। हरि बोल। वह कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है प्रजा के बारे में, महिमा की उनको मालूम था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। केवल देवताओं के लिए ही स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि स्वर्ग लोक में जाकर के कि वो भी भौतिक जगत का एक हिस्सा है, वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। इसलिए वह सेवक भगवान की भक्ति कीर्तन में लगे रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी देवताओं के परम प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। वह शुद्ध भक्त चीजें भगवान के पवित्र नाम, यश, गुण तथा साज समान के विषय में कीर्तन श्रवण करने का प्रशिक्षण मिला रहता है। कभी भी स्वर्गलोक जाने का इच्छुक नहीं होता। प्रबोधानंद सरस्वती ने क्या है, स्वर्ग की इच्छा क्या है, माया जाल है। मुक्ति पाने की इच्छा क्या है, नरक के समान। स्वर्ग माया जाल और नरक है, स्वर्ग और मुक्ति की इच्छा। बहुत सुंदर प्रबोधन सरस्वती ने कहा है। नारायण परा सर्वे न कुतचन विभ्रति स्वर्ग अपर्व नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिन। भगवान नारायण की एकमात्र भक्ति में लगे भक्तगण जीवन की किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं डरते। भक्त के लिए स्वर्ग मुक्ति तरना एक समान है। हरि बोल।
भागवतम में हमने पढ़ा है। भक्त सदैव बैकुंठ में, कैंटो 7 में 6 में हमने पढ़ा है। भक्त सदैव बैकुंठ में रहता है, अतः उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वह अकाम रहता है कि उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि महाराज अम्बरीश महाभागवत है, अतः उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि सर के सुख में भी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि वो प्रजा का गुरु का भी काम करते थे, इसलिए वो राजर्षि कहलाते थे। केवल राजा नहीं, राजर्षि, जो कि प्रजा के लिए जो कर्तव्य बनता है उनकी सारी भौतिक व्यवस्था करने के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी देता था, जिससे वे अपने जीवन का लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जा सके। ये होता है वास्तविक राजा का कर्तव्य, राजर्षि। सन सन संवद संवर्धयन्ति यत्काम स्वराज्य परिभाविता दुर्लभा न अपि सिद्धधानाम मुकुंदम हृदि पश्यत। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण है, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती, जो अपने हृदय के भीतर से कृष्ण का चिंतन करता रहता है। हरि बोल। शुद्ध भक्त न केवल उच्च लोकों को जाने अपितु योग की सिद्धियों तक में अरुचि रखता है। अष्ट सिद्धियों में भी उसकी कोई भी रुचि नहीं होती है। हमसे कोई पूछेगा, जवाब देगा तो सिंपल जवाब देंगे, क्योंकि वो भी भौतिक होते हैं। कुछ भी आपको जितनी भी असिद्धि में अनिमा लघिमा जो कुछ भी हम सीख जाएंगे, सारे भौतिक है, भौतिक फल प्रदान करेंगे, भौतिक सिद्धि प्राप्त करेगी नहीं। शुद्ध भक्त न केवल उच्च लोग जाने अपितु योग की सिद्धि तक में रुचि रखता है। असली सिद्धि तो भक्ति है। हरि बोल। निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होने से प्राप्त सुख तथा योग की 8 सिद्धियां अनिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि से मिलने वाले सुख भक्त को हर्षित नहीं करते। जैसा कि प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, केवल्यम केवल्यम नरकाय थे तीर्थस पुराकाश पुष्पाय थे दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट त्राय थे विश्व पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च किटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम घोरमेव स्तुमः। जब भक्त को भगवान श्री चैतन्य की कृपा से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने का पद मिल जाता है, तो वह निवेश ब्रह्म को नरक तुल्य समझता है और स्वर्ग लोक के भौतिक सुख को मायाजाल समझता है, जो भी हमने डिस्कस किया। जहां तक योग की सिद्धियों की बात है, भक्त उन्हें दंतहीन विषैले सर्प के समान समझता है। योगी की विशेष चिंता इंद्रियों को वश में करने की रहती है, किंतु भक्त की इंद्रिया भगवान की सेवा लबी में लगी रहने के कारण उस इंद्रियों को पृथक रूप से वश में करने की आवश्यकता नहीं होती। ऋषि के सेवनम भक्ति उच्चते। जो लोग भौतिकता में लगे हैं उनके लिए इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भक्त की इंद्रिया तो भगवत सेवा में सदैव लगी रहती है, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही बस में हो चुकी होती है। कारण क्या बोलेंगे, क्वेश्चन क्रम करेगा तो कहेंगे कि जब हमारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी होती है तो वो इंद्रिया भौतिक नहीं रह जाती, वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो इसलिए जब वो आध्यात्मिक हो जाती है, इसका मतलब उसको दिव्य आध्यात्मिक शक्ति प्रदान हो गई है, और दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के सामने भौतिक जगत की कितनी बड़ी से बड़ी भौतिक शक्ति आ जाए उसको कभी भी विचलित नहीं कर सकती है। परम दृष्टवा निवर्तते। भक्त की इंद्रिया भौतिक भोग के द्वारा आकृष्ट नहीं होती, यद्यपि यह जगत दुखमय है, किंतु भक्त इस जगत को भी आध्यात्मिक मानता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगी रहती है, तो सारी चीजें आध्यात्मिक हो जाती है। भौतिक आध्यात्मिक जगतों का अंतर सेवा का भाव। कितनी सुंदर बात करें, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का अंतर केवल सेवा का भाव है। कि हम यदि कोई भी चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मानते हैं तो समझ लीजिए वो भौतिक है, और अगर कोई भी चीज भगवान की सेवा में लगती है तो वो आध्यात्मिक है। केवल हम किस प्रकार उस चीज का उपयोग करते हैं। हमको युक्त बैरागी बनना है, फलकु बैरागी नहीं बनना है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं होता तो मनुष्य के कार्यकलाप भौतिक होते हैं। हरि बोल।
तो क्या है, वो हो गया फल्गु बैरागी हो जाता है। प्राप्त किंचतया बुद्धिया हरि संबंध वस्तु ने मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह भौतिक है, और जो कुछ इस तरह लगा है उसका परित्याग नहीं होना चाहिए। एक गगनचुंबी प्रसाद है, एक मंदिर के निर्माण के पीछे एक जैसा उत्साह हो सकता है, लेकिन प्रयास भिन्न भिन्न होते हैं, भाव भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि एक प्रयास भौतिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक होता है। हरि बोल। आध्यात्मिक कार्य को भौतिक कारण समझकर ब्रह्म में नहीं पड़ना चाहिए और उसे त्यागना नहीं चाहिए। भगवान हरि से संबंधी कोई भी वस्तु भौतिक नहीं होती। जो बस इस पर विचार करता है वह स्वयं आध्यात्मिक कार्य को प्राप्त होता है, अतः यह भौतिक कार्य के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। परम दृष्टवा निवर्तन्ते बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कोई भी चीज को हम नकार नहीं सकते। कारण इसका कारण क्या बोलेंगे, ईशावास इदम सर्व जगत्य जगत, हर चीज भगवान की है। तो भगवान की जो चीज है, हर चीज की भगवान की है, भगवान मालिक है और भगवान भोक्ता है। ये तीन बात को याद है। तो जब भगवान भोक्ता है, मालिक है, तो किसके पास जानी चाहिए, मालिक के पास जानी चाहिए, मालिक की सेवा में यूज होनी चाहिए। जब मालिक की चीज है, मालिक की सेवा में यूज होती है, आप सोचिए वो कैसे बंधन का कारण हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाली इसका हमको जानना है कि विधि को जानना है, इसका कैसे सदुपयोग कीजिए। अगर हम खुद के भोक्ति इंद्र के करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे, बंधन में पड़ेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रह जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। स इततम भक्ति योगेन तपो युक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरिं प्रीणम सर्वान् कामान् स्नेजहो। इस तरह इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या, उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। जब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो स्वतः ही हमारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएगी। जब भगवान की दिव्य भक्ति, भगवान के प्रति, भगवान के नाम गुण रूप क्रियाओं के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ये भौतिक चीजें हैं विष्टा के समान लगती है। विष्टा द्विषया विनय वर्तनते निराहार सदी। जब अच्छा उच्च कोटि का स्वाद मिलता है तो निम्न कोटि के स्वाद में कुछ भी आकर्षण नहीं रहता है। भक्ति के अभ्यास में की गई कठिन तपस्याएं कई प्रकार की होती है। उदाहरण मंदिर में अर्चा विधि की पूजा में श्रम साध्य कार्य करने होते हैं। श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदो। हरि बोल। मनुष्य को अर्चाभिकों को अलंकृत करना चाहिए, फिर मंदिर साफ करना चाहिए, गंगा तथा यमुना से जल लाना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, कई बार आरती करनी चाहिए, अर्चाभिक के लिए उत्कृष्ट भोजन तैयार करना चाहिए, वस्त्र तैयार करने चाहिए, आदि आदि। इस तरह विधि कार्यों में सदैव लगे रहना चाहिए। इसमें जो श्रम लगता है वह निश्चय ही तपस्या है, भक्ति है। इसी प्रकार प्रचार कार्य करने, साहित्य तैयार करने, नास्तिकों को उपदेश देने तथा द्वार द्वार जाकर साहित्य बांटने में जो कठिन से नित रहता है वह निश्चय ही तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का, ऐसी तपस्या आवश्यक है। ये सत्वम शुद्ध ये भक्ति में ऐसी तपस्या से मनुष्य भौतिकतावादी से पवित्र हो जाता है। कामान स्नेह जहो, एकदम जो लास्ट में लिखा है कामान स्नेह जहो, भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे स्वतः त्याग दिया जाता है। निसंदेह ऐसी तपस्या भक्ति की स्वामी स्थिति प्राप्त होती है। इससे मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाएं त्याग सकता है और जो ही वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो ही वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पुनरावृत्ति से छुट जाता है। हरि बोल। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तम स्यंदन वाजी वस्तुषु अच्छप अच्छय रत्नाभरणांबर आदिषु अनंत कोशेषु अकरोत असत्यमतिम। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों, संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, कार्य घोड़ों, अक्षर रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनके प्रति आसक्ति छोड़ दी। हरि बोल। बहुत सुंदर है।
अनासक्त विषयान यथा हम उपयुंजता, जहां तक भौतिक वस्तुएं भक्ति के काम आए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। उपदेश देते हुए अनेक भौतिक कहलाने वाली वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। भक्त को घर, पत्नी, संतान, मित्र, मोटर कार जैसी भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, महापुरुष के पास ये सारी वस्तुएं थी किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं थे। यह भक्ति योग का प्रभाव है। भक्ति पश्चानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। जो भक्ति में बड़ा चला होता है वह इंद्रिय भोग के लिए भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होता, किंतु उपदेश देने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करने में वह बिना आसक्ति के ऐसी वस्तु स्वीकार करता है। अनासक्त विषयान या ताम उपयुंजत है, ऐसी प्रत्येक वस्तु जहां तक वह किस किस में लगाई जा सके उपयोग की जानी चाहिए, तब वो भौतिक न होकर आध्यात्मिक कहलाती है। तस्मे अदात हरि चक्रम प्रत्यनीक भय आवहम, एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो सत्यों के लिए भयावह है और जो सत्यों तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। हरि बोल। सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण हो सकता है कि भक्त अपनी रक्षा में पटु न हो, किंतु भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण आश्रित रहने से वह भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए के लिए आश्वस्त रहता है। प्रहलाद महाराज को जैसे हिरण्यकशिपु से और जाकी किस प्रकार सुरक्षा प्रदान हुई थी, 7वें कैंटो में कहा गया है। नेवो जितो परम दुरत्येव तरणया स्व त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। भक्त भगवान की सेवा करने के दिव्य आनंद के सागर में सदैव मग्न रहता है, अतएव वह भौतिक जगत किसी विपरीत स्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। भगवान यह भी वचन देते हैं, कौनते प्रति जानी न में भक्त परिषति। हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन सदैव तैयार रहता है। यह चक्र भक्तों के लिए अत्यंत भयावह प्रत्यनिक, इसलिए महाराज अम्बरीश के भक्ति संलग्न रहने पर भी उनका साम्राज्य सभी प्रकार से संकट से मुक्त था। हरि बोल। आ आ आ आदिरादिषु कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया युक्त सान्वत्सरं वीरो ददार द्वादशी व्रतम। महाराज परीक्षित अपने ही समान योग्य अपनी रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। यहाँ से देखिए बहुत सुंदर एक लीला हम की ओर हम लोग जा रहे हैं। एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावनात्मक में प्रगति करे हुए उन्हें एकादशी व्रत नियम पूरा करना चाहिए। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा के समान सुयोग्य थी, इसलिए महाराज अम्बरीश के लिए अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। इसलिए महाराज अम्बरीश के लिए अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संपन्न हो सका, क्योंकि पत्नी का पूरा सहयोग था। तो वो अपने बहुत सारे जीवन के जो गृहस्थ के कार्य थे, भक्ति के कार्य को पूरा बैलेंसिंग संतुलन बना के करते थे। उसमें पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस प्रसंग में तुल्यशील यह सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति के समान ही योग्य नहीं होती, तब तक गृहस्थी के कार्य को चला पाना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य नीति की सलाह है, पंडित की सलाह है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को तुरंत ही गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाना चाहिए। माता यस गृहे नास्ति भार्या चाप्रिय वादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस व्यक्ति के घर में माता न हो और जिसकी पत्नी उसके अनुकूल न हो, उसे तुरंत ही, दोनों के विचार एक तरह के नहीं हो माने, उसे तुरंत ही जंगल में चले जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, अतः उसकी पत्नी को इस प्रयास में सहायक बनना चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल है कि कृष्णमय संतान देना, जो भक्ति करे और भक्ति का प्रचार में मदद करे। इसमें कई बार हमने पढ़ा, वृत्तान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषित
स्नात कदाचित कालिंद्याम हरिम मधुबने अर्यचत। 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के बाद 3 रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुबन में पूजा की। महाअभिषेक विधि न सर्वे उपस्कर संपदा अभि अभिषिच्य अंबरा कल्पे गंधमालय अर्हण आदि तत्गत अंतर भावेन पूज्याम आस केशवम ब्राह्मणाम च महाभागान सिद्धार्थान अपि भक्तिता। महाभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने सारी सामग्रियों से भगवान कृष्ण के छवि को स्नान कराया, फिर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजे की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक भक्ति पूर्वक कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त परम भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। गवम रुक्म विषाणी नाम रूप्यांग्रीणाम सुवाशशाम पयशील वयोरूप वसोपस्कर संपदाम प्राणी होत साधु विप्रेभ्य गृहेषु निर्बुधानि सट भोजयित्वा द्विजान अग्रे स्वादु अन्नम गुणवत तममम लब्ध कामे अनुज्ञात पारणायो उपचक्रमे तरहि तरहि तिथि साक्षात दुर्वासा भगवान अभूत। तत्पश्चात भगवान अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने दान में 60 करोड़ गौवे दी, जिनके सिंह सोने के पत्थर से और खुर चांदी के पत्थर से बने थे। सारी गौवे वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण तथा सुंदर थी और अपने अपने बछड़ों के साथ ही इन गौ का दान देने का राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराया और तब वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो उनकी आज्ञा से 81 व्रत तोड़कर उसका पालन करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामृत अनामंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर बिना निमंत्रण के वो आ गए। तमान चातिथिं भूप प्रत्युत्थानाशन अर्हणि ययाचे अव्यवहाराय पादमूलम उपागत। दुर्वासा मुनि को स्वागत करने के लिए राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा सामग्री प्रदान की। तब उनके पांवों के पास बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने के लिए प्रार्थना करी। प्रतिनंद से सताम यांचाम कर्तुम आवश्यकम गत निम मंच बृहत ध्यायन कालिंदी सलिले शुभे। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक स्नान करने के लिए वे यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, योगी थे, निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। मुहूर्त अर्ध अविष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजे तत्धर्म संकटे। तब तक व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ा जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया, आलतू फालतू लोगों से नहीं। ब्राह्मण अतिक्रमे दोषो द्वादश्याम यत अपारणी यत कृत्वा साधु में भूयात अधर्मो वान माम स्पृशेत अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम आउ अब भक्षणम विप्रा ही अशीतम नासितम च तत। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। व्रत का जो फल है वो
आध्यात्मिक फल वो नहीं मिलता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचे कि यह शुभ है तथा अधर्म नहीं है, तो मैं जल पी कर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल का पीना, भोजन करना स्वीकार किया जा सकता है और नहीं भी। जब महाराज अम्बरीश ने दुविधा में पड़कर ब्राह्मणों से इस विषय में परामर्श किया तो वे अपना व्रत तोड़े या दुर्वासा मुनि की परीक्षा करे, तो ब्राह्मण गण इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन वैष्णव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के समक्ष स्वयं निर्णय लिया कि वे थोड़ा सा जल भी पी ले, क्योंकि इससे व्रत तोड़ने की पुष्टि भी हो जाएगी और ब्राह्मण संस्कार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वेदों में कहा गया, अपो अस्नाति तन नेवासितम नेवा न सितम। इस वैदिक आदेश का अर्थ है कि जल पीने को भोजन करना माना जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। ही आश्रितम नाशितम। कभी कभी अपने व्यावहारिक अनुभव में हम यह देखते हैं कि कोई राजनीतिक नेता सत्याग्रह करते हैं, खाता नहीं लेकिन जल पी लेता है। यह जल पीने को खाना न मानते महाराज अम्बरीश ने ऐसा करने का निर्णय किया। खाना तथा न खाना, नासितम और अशितम। इति अपप्राश्य राजर्षि चिंतयन मनसा अच्युतम प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमन में स। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में भगवान का ध्यान किया और फिर से महान योगी दुर्वासा मुनि के पास आने की प्रतीक्षा करने लगा। दुर्वासा यमुना कुलात् कृतावश्यक आगत राज्ञ अभिनंदित तस्य बुबुदे चेष्टितम धिया। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के बाद दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छी प्रकार से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया। जन मन युना प्रचलत गातो भ्रुकुटी कुटिलानन कुटिल कुटिलानन बुभुक्षित च सुतरामी सुतरामी कृतोई सुतरा कृतांजलिम भाषत सुतरा कृतांजलिम भाषत। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौं किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस पर, कितना सुंदर है, दुर्वासा मुनि कैसे खड़े, अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा ने और अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार का, अहो अस्य नृ संसस्य श्रियो उन्मत्स्य पश्यतः धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अभक्तस्यो अभक्तयेश मानिन। अहो, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में दुर्वासा मुनि द्वारा कहे गए वचनों का पूरा अर्थ ही बदल दिया है। दुर्वासा मुनि ने नृशंस्य शब्द का व्यवहार राजा को कुर बताने के लिए किया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ यह लगाता कि राजा के चरित्र की महिमा का गान सारे स्थानीय लोगों ने किया। उनके अनुसार नृ का अर्थ सारे स्थानीय लोग तथा संसस्य का अर्थ है अम्बरीश का, जिसके चरित्र का गायन किया गया। इसी प्रकार जो अत्यंत धनी होता है वह अपने धन के कारण पागल हो जाता है, अतः वह श्रिया उन्मत्स्य कहलाता है। किंतु श्री विश्वनाथ ठाकुर साहब, यद्यपि महाराज अम्बरीश अत्यंत ऐश्वर्यवान राजा थे, किंतु वे दान के पीछे पागल नहीं थे, क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य के पागलपन को पहले ही पार कर चुके थे। हरि बोल। इसी प्रकार इस मानिना का अर्थ है, यह लगाया गया कि वह भगवान का इतना आदर करता था कि दुर्वासा मुनि ने ऐसा सोचने के बावजूद भी उनसे एकादशी पारण के नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उसने केवल जल ग्रहण किया था। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अम्बरीश महाराज के सारे कार्यकलापों का समर्थन किया है। हरि बोल। यो माम अतिथि मायतम आतिथ्येन
निमंत्रस्य च अदत्वा भुक्तवान तस्य सद्यते दर्शये फलम। महान महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने मुझे न खिलाकर स्वयं पहले खा लिया है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। देखिए, योगी है, भगवान का परम भक्त नहीं है, इसलिए वो भी क्या है, तीन गुणों से बंधा हुआ है। भगवान का शुद्ध भक्ति एकमात्र तीन गुणों से ऊपर होता है, और उसमें जो भी ब्राह्मण के जो गुण होता है, 26 गुण जो गीता में पढ़ते हैं, स्वतः उसके अंदर में आ जाते हैं। यस्यासि भक्ति अरे दास्या, अभी हमने पढ़ा है, स्वतः उसमें सारे देवता ब्राह्मणों के गुण अपने आप आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ, मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। भक्त कथा कथित योगी द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। और ये भी प्रॉपर वर्ड लिखा, देखिए, भक्त तथा कथित योगी, वास्तविक योगी कौन है? योगी नाम अपनी सर्वेशाम, गीता के 6 के 47 में वास्तविक योगी कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है, अपनी भक्ति से भगवान से अपने को जोड़ता है, वो वास्तव में योगी है। इससे यहाँ पर लिखा क्लियर प्रभुपाद जी ने, तथाकथित योगी, नॉट भक्त, द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। वह दुर्वासा मुनि द्वारा अमराज महाराज को प्रताड़ित करने के प्रयास से असफल होने के सिद्ध हो जाएगा। हरा व भक्त से खुतो महत गुण, हरि बोल। जो भगवत भक्त नहीं है, वह कितना ही बड़ा योगी, दार्शनिक या कर्मी चुनो, अच्छा गुणवान अथवा योग्य नहीं माना जाता। केवल भक्ति सभी परिस्थितियों में विजयी होता है, जैसा कि दुर्वासा तथा अमीरबाद की स्पर्धा की प्रस्तुत करना से देखा जाएगा। प्रभुपाद जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब घबराने की बात नहीं है। देखो, अभी अम्बरीश महाराज भी है, दुर्वासा मुनि भी है, हम देखेंगे कौन जीतता है। भक्ति की शक्ति ही हमेशा विजय होती है। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटामरोष प्रदीपित तया से निर्ममे तस्मे कृत्याम कालानले उपमाम, कालानलोपमाम। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुख लाल बढ़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से एक बाल उखाड़कर महाराज अम्बरीश को दंड देने के लिए एक कृत्या माने एक राक्षस माने भयानक प्राणी उत्पन्न कर दी जो प्रहलाग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। तामा पतंतिम ज्वलतिम असी अस्ताम पदाभुवम वेपयंतिम समुदीक्ष्य न चचाल पदात्निप। वह दिव्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पद चाप से धरती को कपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने स्थान से रंच पर भी नहीं टाटा। देखिए, इसको देखिए, प्रहलाद महाराज को देखिए, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है, जब कृष्ण को भगवान को समर्पित होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो गुण आता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसलिए निर्भय हो जाता है, इसलिए वो घबराया नहीं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण का भक्त कभी किसी भौतिक भय से भयभीत नहीं होता। देखिए कितनी सुंदर, भौतिक भय से भयभीत नहीं होता है। लेकिन कोई भी आध्यात्मिक गलती करता है, किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो भयभीत हो जाता है, लेकिन भौतिक भय से भयभीत नहीं होता। भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा महाराज जी ने उनके पिता तरह तरह के कष्ट देते थे, किंतु वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए, यदि वे अभी केवल 5 वर्ष के बालक थे। और अम्बरीश महाराज तथा प्रहलाद महाराज का अनुकरण करते हुए भक्त इस प्रकार इस संसार की ऐसी सारी विषम स्थितियों को सहने का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों को प्राय अभक्त सताते हैं, फिर भी भगवान की कृपा पर आश्रित शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होते। हरि बोल। प्राकदिष्टम मृत रक्षायाम पुरुषेण महात्मना ददा कृत्याम ताम चक्रम क्रुद्ध अहिमी पावक। जिस प्रकार धावकनी एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है, उसी प्रकार पहले से आदिष्ट भगवान के सुदर्शन सिंह ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर छाड़ कर दिया। हरि बोल।
भगवान के सुदर्शन सुदर्शन भगवान की जय। शुद्ध भक्त होने के कारण महाराज अम्बरीश ऐसे संकट में पड़कर भी न तो अपने स्थान से रंज पर हटे, न ही भगवान से अपनी रक्षा करने के लिए कोई प्रार्थना की। ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम चीज हमने प्रहलाद महाराज के क्षेत्र में पाया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान पर वो कितना आश्रित होता है कि भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की। अगर भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना, जैसे देवता थोड़ा सा घबरा जाते हैं, भगवान के पास दौड़ के जाते हैं क्षीर सागर पे, जो भी हमने पढ़ा था। भगवान का भक्त को मालूम है कि कृष्ण को मेरे से, अपने भक्त की अपने से खुद की ज्यादा चिंता होती है, इसलिए भगवान से प्रार्थना के लिए याचना की वे विचार में स्थित थे। अतः यह स्पष्ट था कि वे अपने मन से भगवान का चिंतन मात्र कर रहे थे। भक्त कभी अपनी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह सदैव भगवान का ध्यान अपने कर्तव्य के रूप में करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं कि भक्त की रक्षा कैसे करनी चाहिए, जैसा कि प्राग दिष्टम सबसे सूचित होता है। भगवान सब जानते थे, अतः इसके पूर्व की कोई घटना घटे, उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को तैयार रखा था। हरि बोल। भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है। ये प्लीज इसको भी एक बार अंडरलाइन के, भक्त को यह सुरक्षा भक्ति शुरू करने के दिन से ही प्रदान की जाती है। भगवान खुद चिंतित रहते हैं कि मेरे भक्त की कैसे विशेष कृपा प्रदान करते हैं। कौनते पति जानी न में भक्त पनिशति। यदि कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो तुरंत ही भगवान उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। अहम त्वाम सर्व पापियो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सुरक्षा का कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सही मार्गदर्शन तथा सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक तो सही मार्गदर्शन देते हैं खुद परमात्मा के रूप में, हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, और बाहर से साक्षात गुरु के रूप में, चाहे वो दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु, मार्गदर्शन देते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे भक्त शांतिपूर्वक बिना किसी बाहरी उपद्रव के कृष्ण भावना में ठोस प्रगति करता है। सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों न हो, किंतु जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से कुछ सर्प भी असहाय बन जाता है। जब यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, वह भक्ति की अग्नि, भक्ति की शक्ति के समक्ष खुद सब जैसा बन जाता है। हरि बोल। ये भक्ति की शक्ति है। देखिए, घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ ही है। तत् अविद्रवत उद्रिक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम दुर्वासा दुदुवे भीतो दिक्षु प्राण परिपस्य। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि उनका निजी प्रयास विफल हो गया है और सुदर्शन उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे अत्यधिक भयभीत हो उठे और अपनी जान बचाने के लिए सारी दिशाओं में दौड़ने लगे। हरि बोल। तमन्वधावत भगवत रथांगम दावाग्नि अद्भुत शिखो यथा अयिम तथा अनुसक्तं मुनि इक्षमाण गुहा विविक्षु प्रसार मेरो। जिस प्रकार धावाग्नि की लपटें सांप का पीछा करती है, उसी तरह भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि ने देखा कि यह चक्र उनकी पीठ को छूने वाला है, अतः वे तेजी से दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाना जा रहे थे। हरि बोल। दिशो न भक्षाम विवरान समुद्रान लो लोकान सपालान त्रिविधम गतश यतो धावति तत्र तत् सुदर्श तत्र तत् सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। अपनी रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि सर्वत्र भागते रहे। वे आकाश, पृथ्वी तल, गुफाओं, समुद्र, तीनों लोकों के शासकों के विभिन्न लोकों तथा स्वर्ग लोक में भी गए, किंतु जहां जहां गए वहीं उन्होंने सुदर्शन की अक्षय अग्नि को उनका पीछा करते देखा। अलब्धनाथ सुसदा कुतश्चित सनत्रस्त चित्तो अर्मणो एषमान देवं विरिञ्चं समगाद विधात
त्राहि आत्मयोने अजित तेजसो माम। दुर्वासा मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिल सकी तो अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान द्वारा भेजे गए इस ज्वलित ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर देखिए, आज ये हम लोग समाप्त करते हैं। भगवान की भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा, अर्थात नाम और नामी, भगवान का नाम, भगवान के नाम गुण लीलाओं के प्रति समर्पण और भगवान के प्रति भक्ति, नाम और नामी दोनों में कितनी शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्या प्रदान करता है? आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने से हमें क्या मिलता है? दिव्य आनंद मिलता है। पहले तो सबसे पहले लिखेंगे, दिव्य आध्यात्मिक विश्वास मिलता है। दूसरा, तीसरा, भौतिक चीजों संबंधों के प्रति अनासक्ति, कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भौतिक जगत में रहते वो स्वतंत्र हो जाता है और निर्भय हो जाता है। यही चीज हम लोगों ने और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से चरितार्थ किया है। कौन सा एग्जाम्पल लिया है? प्रहलाद महाराज का पूरा आप चीज देख लीजिए। प्रहलाद महाराज तो किस वातावरण में था, देखिए, पूरा आसुरी वातावरण में था। कहाँ रहता था? आसुरी वातावरण में। उसके पिता, उसके गुरु दोनों कितना टॉर्चरिंग करते थे, लेकिन भक्ति की शक्ति थी। गुरु का आश्रय, नारद जी का आश्रय लिया था, भगवान का आश्रय लिया था, वो टस से मस नहीं हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी, जब भक्त कष्ट में आता है तो कभी भी भगवान को रक्षा के लिए नहीं पुकारता है, भगवान को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो क्या सोचता है, अरे भगवान को खुद अपने भक्त की चिंता होती है, मैं भगवान को डिस्टर्ब क्यों करूं। अर्थात जब भक्त कष्ट में होता है तो भक्त को अपने से ज्यादा सॉरी भगवान को अपने से ज्यादा भक्त की चिंता होती। तो ये कितनी सुंदर चीज ये आज हमने ये पढ़ा है, जो पढ़ा तो, और आज अम्बरीश महाराज और दुर्वासा में। और दूसरी तरफ देखिए, जो भगवान को समर्पित नहीं है तो कितना बड़ा से बड़ा योगी होता है, कितना भी बड़ा से योगी होता है। देखिए, तीन चीज होता है, दो चीज देखेंगे, वो अपने इंद्रियों को बस में नहीं रख पाता है, कितना भाई बड़ा योगी हो। दुर्वासा मुनि को ले लीजिए, विश्वामित्र को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, अभी हम लोग ने शुक्राचार्य को आप ले लीजिए, सारे उदाहरण एक से गुरु के, एक से भक्त योगी के, नॉट भक्त बोलेंगे, भक्त नहीं बोलना है, योगी को ले लीजिए, कुछ काम नहीं आता है। माया इतनी प्रबल होती है, केवल माया की शक्ति भगवान की भक्ति की शक्ति के सामने ही सरेंडर कर सकती है, अदरवाइज कोई की ताकत नहीं है जो माया को अपने माया से पार पा सके। दुख मामू प्रेत्य पुनः दुखालम अशाश्वतम, ये क्या, देवी है सा गुण में मम माया दुरत्या, खुद भगवान कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक। तो इसलिए हमें सदैव भगवान की भक्ति करना और भक्तों का संग करना है, तो हमेशा हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हरे कृष्णा। यही पे विराम देता है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग दे सकते। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे अच्युत कृष्ण। दास प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ बोलना है प्रभु? दीपो, ये बस गौर पूर्णिमा नजदीक आ रही है तो पौष की पूर्णिमा नजदीक आ रही, हरि बोल। और हमारे सब भक्त लोग जगन्नाथ जी को बहुत बहुत सब लोग को हृदय से धन्यवाद कि बहुत रियली पूरी निष्ठा से, भक्ति से आप लोग तन मन धन से कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और भी आगे भक्त लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को तैयार रहना कि पूरा, देखिए आज हमारे सारे भक्तों ने, हमारे BF66 ने विशेष करके सरसी संगीता देवी दासी माता जी, हमारे विजय खेमका बाबू, हमारे प्रभा माता, सब लोगों ने बहुत इतना अच्छा से ये चीज हमारा पूरा किया। अब हम लोगों को क्या,
फिजिकली पर्सनली आकर के सेवा में भाग लेना है। ये बहुत ध्यान रखना, पूरा लाभ उठाना, पूरा एकदम सेवा में एकदम याद रहना हम लोगों को। गौर निताई की कृपा बहुत विशेष होती है। भगवान चैतन्य कृष्ण भगवान से भी ज्यादा कृपालु, आपने पढ़ा है ना। कृष्ण भगवान ने तो क्या है प्रेमा भक्ति का आस्वादन किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ने तो उस प्रेमा भक्ति को लुटाया है, खुद भी लूटा है और लुटाया है। सोचिए, ये इतनी बड़ी कृपा है। तो इसलिए वो जो कृपा उस दिन लुटाएंगे, लुटा रहे हैं, उसको हम लोग को पूरा अच्छी तरह से उसे लूट लेना है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। जी। ये विराम देते दंडवत प्रणाम। हैं। प्रणाम माता जी। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।